पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी फट पड़े। अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां खिलाफ कानून करार, पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां करके रेड लाइन क्रॉस की गई। नवीद कमर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, जियाले रहनुमा मुनव्वर तालपुर का भी स्पीकर से सख्त एक्शन का मुतालबा। किसी सूरत गिरफ्तारियों की हिमायत नहीं की जा सकती। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल का मौक़िफ़। जेयूआई की शाहिदा अख्तर ने इदारों को हुदूद में रहने का पैगाम दे दिया। वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। अली मोहम्मद खान ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियां जमहूरियत पर हमला करार दे दी। गुज़श्ता रात पार्लियामेंट का 9 मई हुआ। पाकिस्तान के आइन पर हमला किया गया। पीटीआई रहनुमा की घन गरज। महमूद खान अचकजई की भी पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की मजम्मत। सार्जेंट एट आर्म्स की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। अगर आप स्पीकर हैं, अगर आपने पैसे स्पीकर हम उठाया है, दिस इज योर ड्यूटी जनाब स्पीकर। कहाँ था हमारे ये लश्कर, ये जो बोलियां पहने हुए, ये कहाँ थे? आपको जिस तरह ये कहा जा रहा है, ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। मैंने ना सिर्फ सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, ताकि जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियां नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। आईजी इस्लामाबाद की ऐवान में तलबी और सरजनिश। गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए। अरकान असम्बली की तज़हीक और तजलील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अयाज सादिकी कौमी असम्बली में पार्लियामानी जमातों के रहनुमाओं और अरकान से मुलाकात। वाक़े की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया। ख्वातीन के मुतल्लक ज़बान जिस किस्म की इस्तेमाल की गई, पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान की यूनिटी, पाकिस्तान की जो आईनी जो भी हैसियत है, एक फेडरेशन है, उसको चैलेंज किया गया। उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? वफाकी वज़रा ने पीटीआई अरकान असेंबली की गिरफ्तारियां कानून के मुताबिक करार दे दी। पीटीआई ने इतवार को पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज किया। जब कहेंगे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो क्या रद्द अमल आएगा? ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। जब सिविल नाफरमानी की बातें की गई, पार्लियामेंट और पीटीवी पर हमला किया गया, तो इनसे कहा था कि ये ना करें। वफाकी वजीर राना तनवीर के वार। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने ऑपोजिशन को तहम्मुल मिजाजी का मशवरा दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात का पीटीआई क़यादत पर नफरत के बीच बोने का इल्जाम। इन्हें बहुत समझाते थे, थोड़ा संभल कर चलें, खौफे खुदा करें, गलत रिवायात ना डालें। कंटेनर पर चढ़ के फौज, मरियम नवाज और सहाफियों के खिलाफ बदजुबानी की गई। अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। आज से हमारे दरवाजे बंद हैं, हम बात नहीं करेंगे तो भाई बात करने कौन आया एस्टेब्लिशमेंट से, हमें भी तो पता चले। फिर आपने कहा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, फिर आपने IMF को लेटर लिख दिया, फिर आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। भाई आप पाकिस्तान को तोड़ने की परेशानी ना करें। गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए। सेनेटर फैसल वादा भी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। इनसे बात कर कौन रहा है? ये बाहर धमकियां देते हैं और अंदरूनी खाना पांव पकड़ते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को सिंध आंदे का भी चैलेंज। Hereby suspend Senator Farrokhnaz for 2 days. फैसल वाफडा की तकरीर के दौरान सेनेटर फलकनाज की बार बार मदाखलत और हंगामा आराई। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने पीटीआई की खातून सेनेटर की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी और आमिर डोगर समेत तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनान 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया।
बैरिस्टर गौहर रिहा। वफाकी पुलिस की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को संगजानी थाने में दर्ज मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर का पार्लियामेंटेरियंस का जिस्मानी रिमांड हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। स्पीकर से गिरफ्तारियों पर एक्शन लेने का मुतालबा। इक्तदार में आकर नैब तरमीम खत्म करने की हिकमत अमली भी बता दी। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। इस मर्तबा सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पे आएगी। इस मर्तबा किसी आम बंदे को सजा नहीं मिलेगी, बल्कि इसको तह तक जाया जाएगा। बानी पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान। पार्टी क़यादत को एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने से रोक दिया। जलसों से मुतालिक वादा खिलाफी की गई। साबिक़ वज़ीर आज़म की अडयाला जेल में गुफ्तगू। मतलब आप एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे थे? सहाफ़ी का सवाल। मेरी इजाजत से 5-6 लोग बात कर रहे थे। आजम स्वाति एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर आए थे। बानी पीटीआई का सहाफ़ी को जवाब, इजाजत मिले ना मिले 21 सितंबर को लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। बानी ने हिकमत अमली बता दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इदारों की सियासत में मदाखलत के खिलाफ करारदाद मंजूर। हर इदारा अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम सरअंजाम दे। सियासत को इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत से पाक किया जाए। वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली पर हमले की जिम्मेदार है। करारदाद का मतन। पेशावर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सूबाई वज़रा और अरकान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की शिरकत। रहनुमाओं की गिरफ्तारी और मुकदमात का जायजा। रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ सूबाई असेंबली के बाहर कारकुनान का मुजाहिरा। पीटीआई का अली अमीन गंडापुर के सियासत में इदारों के किरदार से मुताल्लिक बयान पर माजरत से इनकार। सलमान अकरम राजा ने वजीर आला केपी का बयान अवाम के दिलों की आवाज करार दे दिया। सहाफियों को खिराज तहसीन। आज के दौर की सहाफत जहाद के मुतरादिफ करार दे दी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात का खैबर पख्तूनख्वा हाउस के दहशतगर्दों और शरपसंदों के मस्कन बनने का दावा। केपी हाउस चलाने वालों को अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। अली अमीन गंडापुर ने धमकियां दी। रियासत के खिलाफ दहशतगर्दों वाली जुबान काबिल कबूल नहीं। आसमा बुखारी का इंतबाह। हुक्मरा इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने के लिए आईनी तरमीम लाने के लिए मुतहरिक। वजीर आजम हाउस और ऐवान सदर के इजलासों में आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत के हुसूल पर गौर। वजीर आजम ने हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट को अहम कानून साजी के लिए इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। JUI ने दावत के बावजूद वजीर आजम हाउस में होने वाली बैठक में शिरकत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल पेश करने की तहरीक कौमी असेंबली में पेश। वजीर इत्तलात की बिल को कमेटी में भेजने की सिफारिश। यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। कौमी असेंबली में वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का आसफा भुट्टो के सवाल का जवाब। क्वेटा में नौशकी बॉयज कॉलेज के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मीर जहूर बादीनी जाम बहक। बलूचिस्तान में कलदम तंजीमों की सहूलतकारी का शुबा। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों की सिफारिश पर 300 के करीब अफराद 4th शेड्यूल में शामिल। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इकदाम बलूच यकजहती कमेटी की गवादर में इज्तिमा के बाद उठाया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जमात इस्लामी वफ़द की मुलाकात। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी का वफ़द इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन और कराची में मेयरशिप में हुकूमत सिंध के मनफी किरदार पर याददाश्त पेश की। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे पर बहाल कर दिया। अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। नेशनल पार्क एरिया में तिजारती सरगर्मियों का केस। मोनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी।
सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ की हालिया बारिशों से कराची समेत सिंध की तबाही से मुताल्लिक करारदाद, सड़कों की हालत खराब, कोई इमदादी कार्रवाइयां नहीं की गईं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुखालफत, करारदाद का मतन गलत करार देकर मुस्तरद कर दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खवातीन और सहाफियों से मुताल्लिक रिमार्क्स के खिलाफ भी करारदाद पेश। पंजाब में किसान कार्ड की तरसील का आगाज, 5 लाख काश्तकार मुस्तफीद हो सकेंगे, 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। ज़रई मॉल का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू। लिया की तहसील किरोड़ लाल ईसैन की नशेबी इलाकों में दरियाए सिंध का कटाव बढ़ गया। 20 बस्तियां, 9 मसाजिद, 3 सरकारी स्कूल्स दरिया बुर्द। मुतासरा शहरी बचा कुचा सामान लेकर अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू। इसराइल के गाजा में महफूज करार दिए गए इलाके अल-मुवासी में बमबारी, 19 फलस्तीनी शहीद, 340 रोज में शहादतों की तादाद 41,020 हो गई, 95,000 जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का गाजा बमबारी में 3 यरगमाली मारे जाने का इसराइली फौज के हाथों मकबूजा मगरबी किनारे में कत्ल, तुर्क निजाद अमरीकी खातून की नमाज जनाजा। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। खातून रजाकार की शहादत पर वाशिंगटन में एहतजाज। हमास से जंग के बाईस इसराइल के मुआशी हालात मजीद बिगड़ने लगे। वजीर खजाना ने शरह नमू की सतह 1.9% से कम करके 1.1% कर दी। फिच ने भी इसराइल की रेटिंग को A+ से नीचे गिराकर A कर दिया। यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के कई शहरों पर 100 से ज्यादा ड्रोन्स दाग दिए। 1 शख्स हलाक, 2 हवाई अड्डों पर परवाजें मुअत्तल। साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के लिए कौमी एथलेटिक्स टीम भारत पहुंच गई। दस्ते में 12 एथलीट्स, 3 कोचेज और 1 मैनेजर शामिल। कौमी दस्ता वाघा बॉर्डर क्रॉस करके बरास्ता दिल्ली चेन्नई पहुंच गया। चैंपियनशिप 11 से 13 सितंबर तक चेन्नई में होगी। दौरे पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। 17 रुकनी इंग्लिश टीम की क़यादत बेन स्टोक्स करेंगे। रिहान अहमद, शोएब बशीर, क्रिस वोक्स और जो रूट भी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 7 अक्टूबर से शेड्यूल है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट मुकम्मल। रेड बॉल में शामिल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लिए गए। फिटनेस टेस्ट में 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। 22 सितंबर को इजलास में हेड कोचेस से मुशावरत के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होने का इम्कान। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट रवां साल 21 नवंबर से 3 दिसंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें किस्मत आजमाएंगी।